बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब सब लोगों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। माशाल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है और इसकी कुछ तैयारियां हमें पहले से करके रखनी पड़ती हैं ताकि रमज़ान के रोज़े भी रख सकें, इबादत भी कर सकें और चटपटे जो हम चटखारेदार और मज़ेदार पकवान बनाते हैं उसके लिए ये तैयारियां बहुत ज़रूरी होती हैं। आज मैं आपको फ्राइड प्याज करना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1 किलो प्याज लिए हैं और इनको आपने अच्छे से छील लेना है। मैंने आपको पहले चटनियाँ बनानी भी सिखाई हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपकी रेसिपीज़ मिल जाएँगी। फुल्कियाँ आपने किस तरह से बनाकर सेव करनी है, फुल्कियाँ, दही फुल्कियाँ आपने रमज़ान में किस तरह से बनानी है, आपको रमज़ान के मतलब तमाम रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएँगी। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और आपको रमज़ान की तमाम रेसिपीज़ ईज़िली अवेलेबल होंगी। और आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ, ये आपने प्याज को फ्राई करके ज़रूर रखना है। इतने क्रिस्पी हैं, इसको आप महीनों स्टोर करके रखेंगे तो आपके जो प्याज हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, सोगी नहीं होंगे, ये क्रिस्पी ही रहेंगे। ये देखें जिस तरह से प्याज को काट के मैंने अच्छे से छील के काट लिया है। अच्छा, आपने इनको धोना नहीं है, आपने बस इस तरह से छीलना है और इनको आपने काट लेना है। इसके बाद आपने कटर की मदद से इसको स्लाइस में काट लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर ने तो हमारी ज़िंदगी आसान कर ही दी है। बहुत ईज़ी है, आप इस तरह से कटे हुए प्याज चॉपर में डालेंगे तो 5 सेकंड में आप 2 से 3 किलो प्याज जो है वो ईज़िली इस तरह से स्लाइस में काट लेंगे। तो मैंने इसी तरह मैं बहुत से कामों के लिए किचन में चॉपर को यूज़ करती हूँ और बहुत झटपट से मेरे काम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास भी ये चॉपर है ना, तो आप इस तरह से चॉपर की मदद से इसको चॉप करें अच्छे से। और आपने इसका जो नीचे वाला ब्लेड है ना वो यूज़ नहीं करना, ठीक है? नहीं तो ये बिल्कुल बारीक चॉप हो जाएंगे। आपने सिर्फ ऊपर वाला ब्लेड यूज़ करना है और इस तरह से आपके प्याज जो है वो स्लाइस में कट कर रेडी हो जाएंगे। अब आपने इसको हाथों की मदद से इस तरह से अलग-अलग कर लेना है, ठीक है? आप अगर इन लच्छों को अलग-अलग करेंगे तो प्याज इक्वली फ्राइड होंगे और इक्वली बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से फ्राइड होंगे। तो आपने इस तरह से हाथों की मदद से इनके लच्छों को अलग-अलग करना है। अब दूसरी साइड पे मैंने पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब ये कटे हुए प्याज जो हैं वो मैं इस पानी में डाल दूँगी। अच्छा, आपने सिर्फ 1 से 2 बॉयल इसको दिलाने हैं, ज़्यादा नहीं बॉयल करना। आप इसके अंदर डालते ही 1 से 2 बॉयल जब प्याज को आएगा ना, तो आपने प्याज को निकाल लेना है। आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फिर ही आपके जो प्याज हैं वो क्रिस्पी और अच्छे से फ्राई होंगे। ये देखें जी, मैंने तकरीबन 1 से 2 जब बॉयल आया है प्याज में और इस तरह से मैंने इसको किसी छन्नी की मदद से आपने निकाल लेना है और निकालते ही आपने दूसरी साइड पे ऑयल को गर्म रखना है और इसको इस तरह से गर्म ऑयल में डाल देना है। आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना, बस आपने थोड़ी एहतियात करनी है कि ये आपके ऊपर ना गिरे, ऑयल आपके कपड़ों पर ना गिरे। बस थोड़ा पीछे होके आपने एहतियात के साथ गर्म ऑयल में प्याज को डाल देना है। पहले आपने पानी में बॉयल करना है, पानी में बॉयल करते ही इसको आपने निकालते ही गर्म ऑयल में डाल देना है। इससे ये क्या होगा कि आपके जो प्याज हैं वो बहुत अच्छे क्रिस्पी होंगे और सोगी नहीं होंगे और क्रंची से होंगे, जिस तरह से आप प्याज को फ्राई करना चाहते हैं। जब इस तरह से गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना प्याज को, वरना इसकी जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई हो चुके हैं। मैंने इसको अखबार के ऊपर फैला दिया था और ये देखें ठंडे हो चुके हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ तो आपने ज़िप लॉक बैग में डालकर इनको सेव करके रख लेना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।